श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयो कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम तो आपको सादर भगवत वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। ये श्री सर्वोत्तम जी की ब्रजभाषा टीका भाव के 39वें भाग को आप श्रवण करोगे और या 39वें भाग में श्री सर्वोत्तम जी में वर्णित श्री महाप्रभु जी के 48वें नाम को भाव श्री गोकुलनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। और श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, जो पुष्टि मार्ग को जो आचरण है सो ही करनो, अन्य मार्ग को आचरण सर्वथा करनो नहीं है। सो पुष्टि मार्ग को आचरण कहा है सो कहते हैं। जो प्रथम तो अन्य आश्रय छोड़नो, सो अन्याश्रय कौन भांति सो जानिए, अन्याश्रय कैसो होए, सो यहाँ अपन को जाननो है। और यहाँ से गोकुलनाथ जी हमको सबको जनाए रहे हैं, बताए रहे हैं। जो अन्य देवता को आश्रय न करनो, तहाँ अन्याश्रय 3 प्रकार से होते हैं। प्रथम तो कायिक देह सो चली जानो, अन्य देव को पूजन करनो, यह दैहिक अन्याश्रय सो नहीं करनो, यह दैहिक अन्याश्रय सो नहीं करनो। दूसरो वचन सो अन्याश्रय नहीं करनो। तीसरे मन सो काहू देवता को मुख्य माननो नहीं, मानसिक अन्याश्रय महाबाधक है। और अपने इष्ट देव श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य भगवत अवतार आदि को आश्रय करनो नहीं। तो जीव को तो आश्रय कहा करनो हो, इत्यादि अनेक प्रकार सो अन्याश्रय कहे हैं। सो सर्व प्रकार सो अन्याश्रय छोड़नो है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल को दृढ़ आश्रय राखनो है। अनन्य व्रतधारी होके रहनो है, ये अपनो अनन्याश्रय है। और अन्याश्रय को त्याग करना। सीप को स्वाति बूंद बिना अन्य जल को संबंध नहीं है। और चातक पक्षी पीऊ पीऊ बिना अन्य भाषण नहीं करे, अन्य जलपान नहीं करे। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा पे आसक्त है और कमोदनी सो चंद्रमा के उदय भय बिना विकास होत नहीं, जैसे सूर्य उदय भय बिना कमल विकसित हो नहीं, इत्यादि प्रकार करी अनन्यता व्रतधारी होके रहनो है। यहाँ श्री गोकुलनाथ जी आपको हमको सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको श्री महाप्रभु जी की शरण में जब आए हैं तो श्री श्रीनाथ जी बाबा को, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को आश्रय कैसे करनो है। तो हमको अनन्य आश्रय करनो है। भगवत सेवा भजन परायण हो ही रहनो है। भगवदीय जन को सत्संग सदा करनो, भगवत सेवा फल रूप जान करने है। अन्य सभी मार्ग में तो सेवा क्रम पूजा क्रम जो है वाको फल मिले है, और अपने यहाँ तो फल फलित हो तो फल रूप जान। सेवा को फल सेवा ही मिले तो ही फल प्राप्त हो, ऐसो अपन को जानना है। या से यहाँ भगवत सेवा फल रूप समझ के ही अपन को करने है कि हमको जो फल मिले हो ये सेवा है। भगवत नामादिक भजन फल रूप जान करनो है। भगवदीय को सत्संग परम फल रूप जान, सर्व फलदायक जान, भगवत स्वरूपात्मक जान, श्री प्रभु जी के प्यारे जान करनो। सत्संग में अन्य मार्ग की वार्ता नहीं करने। भगवत वार्ता के अतिरिक्त जितनी बात हैं सो सब अन्य वार्ता है, सो नहीं करने। भगवत लीला को हृदय में सदा विचारते ही रहिए। भगवत स्वरूप को सदा चिंतन ध्यान कीजिए। मुख से सदा भगवत नाम उच्चारण करते ही रहनो है। वृथा बोलनो सर्वथा करिए नहीं। असत्य संभाषण हो नहीं करिए। काहू की निंदा स्तुति अपन को नहीं करनी है।
काहू भक्त को दोष देखनो ही नहीं। सेवा भजन सत्संग साचे मन सो प्रीति पूर्वक करते रहिए, सो अपन को करनो है। सेवा भजन करी श्री प्रभु जी सो कोई फल की मन में इच्छा राखनी नहीं। काहू बात की अपने स्वार्थ के अर्थ श्री प्रभु जी सो प्रार्थना नहीं करनी है। दासत्व भाव सदा अपने हृदय में रखना है, क्योंकि दासत्व भाव से बड़ो श्रेष्ठ कोई दूसरो भाव नहीं। मद मात्सर्य अहंकार तामस को सर्वथा त्याग कर दो। ऐसे अनेक आचरण भक्ति मार्ग के हैं, तिनको सदा अपने निज भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु उपदेश करत हैं, और आप हो ऐसे भक्ति मार्ग को आचरण करत हैं। यह जतावे के लिए श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे हैं भक्त्याचारोपदिष्टा च, यह नाम कहे। अब कोई वादी पूर्व पक्ष करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो अपने निज सेवकन को केवल भक्ति मार्ग के आचरण को उपदेश किए हैं, तो वेदोक्त मार्गादिक वर्णाश्रम धर्माचरण तो छूट गए, तब तो तुम्हारे भक्ति मार्ग में वेदोक्त कर्मादिक को अभाव भयो। कोई ऐसो कहे तब वेद वाक्य वेद रहित मार्ग भयो। तब वेद रहित होए कैसे उद्धार होए वो, और परम फल की प्राप्ति कैसे होगी। कहते जो सर्व मूल तो वेद है, वेद है सो भगवद वाक्य है, ताको त्याग किए ते अपराध होते। या भांति सो अगर कोई पूर्व पक्ष करे, कोई शंका करे, ताको निवृत्ति करने के लिए और आगे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी कहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, कर्म मार्ग प्रवर्तक ये और या नाम को भाव आप आगे आए वाले 40वें भाग में श्रवण करोगे। ये भक्त्याचारोपदेष्टा चो या नाम को भाव आपने यहाँ श्रवण कियो है। या नाम के भाव को विश्राम करते हुए आपसे एक विनती हो करनी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जितने अधिक से अधिक वैष्णव वृंद या श्री गोकुलनाथ जी की वाणी को श्रवण करें, ऐसो अपन को यत्न करना है। और वह यत्न को कार्य जो नाम है, और वह यत्न को जो नाम है वो है एक दूसरे के पास पहुंचावनो, एक दूसरे को ऐसो कार्य करनो कि जैसे अपन को ये ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने को मिले। श्री गोकुलनाथ जी की वाणी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वैष्णव भक्त वृंदों के पास पहुंचावें। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट हो करें। जो आपके मन में भाव आवे वो अवश्य आप लिख के बतावें। एक बार आपको ऐसा आपसे निवेदन करते हुए पुनः आपको सादर भगवत वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल।